हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत अपना जो लेसन चल रहा है जीवों में जनन, इसके अंतर्गत आज का लेसन है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के लाभ तथा हानियाँ। इससे पहले के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं कृत्रिम कायिक जनन का, तो आज बात करते हैं कायिक जनन के लाभ और हानियों की। तो बात करते हैं कायिक जनन से लाभ। कायिक जनन के लाभ निम्न हैं। सबसे पहला लाभ है कि कायिक प्रवर्धन प्रजनन की सरल, सस्ती तथा सबसे आसान विधि होती है। दूसरा लाभ है कायिक प्रवर्धन में पौधे की वृद्धि जो होती है वो तीव्र गति से होती है। अगला लाभ होता है कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग करके उत्तम जातियों के, उत्तम का मतलब अच्छी जातियों के पौधों का विकास उनकी निम्न स्तर की जातियों से किया जाता है। कहने का मतलब है कि घटिया किस्म की जातियों से अच्छी उत्तम किस्म की जातियों का निर्माण कायिक जनन के द्वारा किया जाता है। अगला है कायिक प्रवर्धन विधि से प्राप्त पौधे में आकार की तथा आनुवंशिक रूप से जनक पौधों के समान लक्षण पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो नए पौधे उत्पन्न होते हैं, बनते हैं, तो पुराने पौधे यानी मात्र पौधे के समान ही उनके आकारकीय और आनुवंशिकीय लक्षण होते हैं। कायिक जनन से जो नए पौधों का निर्माण किया जाता है उन नए पौधों के आकारकीय और आनुवंशिकीय लक्षण मात्र पौधे के समान होते हैं। अगला है कायिक प्रवर्धन से प्राप्त पौधों की शुद्धता सुनिश्चित रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इनमें लैंगिक जनन में इस प्रकार की शुद्धता संभव नहीं होती। कुछ अन्य लाभ भी हैं कि कायिक प्रवर्धन की यह तकनीक ऐसे पौधों के विकास में अति महत्वपूर्ण होती है जिनमें बीजों का निर्माण देर से होता है या समय पर उनका अंकुरण संभव नहीं होता है, जैसे अंगूर हो गया, केला हो गया इत्यादि। और कायिक प्रवर्धन में पौधों को पुष्प उत्पन्न करने की, परागण के लिए विभिन्न माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती। तो ये थे कायिक जनन के लाभ। अब बात करते हैं कायिक जनन की हानियों की। तो कायिक जनन की हानियां निम्न है। सबसे पहली हानि है कायिक जनन से वंश का सुधार नहीं किया जा सकता, जो कि लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संभव होता है। कहने का मतलब है कि पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वंश का सुधार होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा वंश का सुधार पेड़ पौधों में नहीं किया जा सकता है। दूसरी हानि है कायिक जनन द्वारा नए पौधे दूर दूर तक नहीं फैलते। जहाँ मात्र पौधा उपस्थित होता है उसी के आसपास ही नए पौधे का निर्माण होता है। इसलिए इन पौधों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगती है, स्थान के लिए, जल के लिए, खनिज लवणों के लिए। अगला है कि कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा पौधों की नई जातियां विकसित नहीं की जा सकती। कायिक जनन विधि के द्वारा पौधे की नई जातियां विकसित नहीं की जाती हैं। अगला है कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित पौधों में कुछ ही समय बाद ह्रास होने लगता है, नष्ट होने लगते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा जो नए पौधे बनते हैं, निर्मित होते हैं, इनमें कुछ समय के पश्चात ही ह्रास होने लगता है, नष्ट होने लगते हैं। थैंक यू। ये थे अपने कायिक जनन के लाभ और